झारखंड के इन 7 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। पूरे राज्य में मेघगर्जन और वज्रपात का खतरा। वेदर रिपोर्ट ऑफ झारखंड। येलो अलर्ट फॉर हैवी रेन। मौसम विभाग के रांची केंद्र ने झारखंड के 07 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पूरे राज्य में मेघगर्जन और वज्रपात का बना रहेगा खतरा। रांची। मध्य बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, उससे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिम खाड़ी और साउथ ओडिशा तट से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए कमजोर पड़ता जा रहा है। इससे लगा एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिणी छत्तीसगढ़ और आसपास में समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इन दो सिस्टम के प्रभाव से आज भी पूरे झारखंड में आसमान में बादल छाए रहने, मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के झोंके के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं पलामू और संथाल प्रमंडल के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम केंद्र रांची ने इन 7 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन 07 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम केंद्र रांची ने अपने मौसम पूर्वानुमान और अपडेटेड वेदर बुलेटिन में झारखंड के गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। आज राज्य के सभी जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना को देखते हुए वज्रपात का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र ने इस मौसम को देखते हुए लोगों से सजग और सावधान रहने की अपील की है। मौसम केंद्र रांची के निदेशक ने बताया कि वज्रपात की संभावना और कई जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए किसान विशेष सावधानी बरतें, खराब मौसम में खेतों में न जाएं। मौसम केंद्र के अनुसार 27 सितंबर को राज्य में कई स्थानों पर और 28 सितंबर को राज्य में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में चाकुलिया में हुई सबसे अधिक 62.2 mm बारिश। मौसम केंद्र रांची के ताज़ा मौसम अपडेट के अनुसार पिछले 24 घंटे में पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में सबसे अधिक 62.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार अन्य सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में चास में 55.2 मिलीमीटर, धनबाद में 54.2 मिलीमीटर, घाटशिला में 53.2 मिलीमीटर, महेशपुर में 50.2 मिलीमीटर, बहरागोड़ा में 46.2 मिलीमीटर और धालभूमगढ़ में 45 मिलीमीटर वर्षा हुई है। पिछले 24 घंटों में गोड्डा सबसे गर्म जिला रहा, जहां का अधिकतम तापमान 35.8 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं रांची राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 22.8 रहा। अन्य जिलों में पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.7, पलामू के डाल्टनगंज का 31.6, बोकारो का 30.5 और पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा का 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची मौसम केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य है। आज राज्य के कुछ जिलों में आज भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वेदर फोरकास्ट झारखंड के ज्यादातर इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना, वज्रपात का भी अलर्ट। पड़े 30 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम। टीएनपी डेस्क देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में अब मानसून अंतिम चरण में है, यानी कि मानसून विदाई ले रहा है। लेकिन मानसून के विदा लेने से कई राज्यों में उमस वाली गर्मी पड़ रही है। वहां कई राज्य ऐसे भी हैं जहां अब भी झमाझम बारिश हो रही है, जिसमें महाराष्ट्र, ओडिशा, बंगाल, बिहार और झारखंड शामिल है। मौसम विभाग की माने तो आज भी देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, यानी आज गुरुवार के दिन भी बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में बने सर्कुलेशन की वजह से उत्तर भारत के राज्यों में बारिश हो सकती है। 24 घंटे में देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई, जिसमें महाराष्ट्र, ओडिशा, बंगाल, बिहार और झारखंड शामिल है। वही बात झारखंड के मौसम की जाए तो मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती परिसंचरण बन रहा है, जिसकी वजह से झारखंड में आज यानी गुरुवार के दिन भी बारिश की संभावना है। वही बंगाल की खाड़ी में बने सर्कुलेशन की वजह से उत्तर भारत के राज्यों में बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आज बिहार, झारखंड में बंगाल में तेज हवाएं भी चलेंगी। 30 सितंबर तक झारखंड में मौसम विभाग की संभावना है। आज झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश होगी। आज गुरुवार के मौसम की बात करें तो आज झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश के साथ मौसम विभाग ने वज्रपात की भी संभावना जताई है, जिसे लेकर मौसम विभाग की ओर से यह येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज झारखंड के जिन जिलों में भारी बारिश संभावना जताई गई है उन जिलों में सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा शामिल है। वहीं वज्रपात से लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के इन 6 जिलों में गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। करीब 10 दिनों की सूखी अवधि के बाद बुधवार को मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। राजधानी भोपाल के साथ साथ इंदौर, राजगढ़, गुना, टीकमगढ़, खंडवा, बालाघाट, नर्मदापुरम, सीहोर और विदिशा सहित 20 से अधिक जिलों में बारिश हुई। खंडवा में दिन भर में 2.25 इंच बारिश दर्ज की गई, जो क्षेत्रवासियों के लिए राहत का सबब बनी। प्रदेश में मौसम का मिजाज। मौसम विशेषज्ञों ने गुरुवार के लिए 31 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।
निम्न दाब क्षेत्र लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से अगले 3 दिनों तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। विशेषकर बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, सिवनी और पांढरुना में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का एक नया सिस्टम फिर से सक्रिय हो गया है, जिससे प्रदेश तरबतर हो गया है। बुधवार को भोपाल और इंदौर सहित 21 जिलों में बारिश हुई, जबकि गुरुवार को जबलपुर, सागर समेत 16 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार ये सितंबर का चौथा मजबूत सिस्टम है, जिसके कारण अगले 24 घंटों में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटे के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट में 4 जिले शामिल हैं: अलीराजपुर, झाबुआ, उत्तर बड़वानी, दक्षिण पश्चिमी धार के कुछ इलाके। इसके अतिरिक्त ऑरेंज अलर्ट में नर्मदापुरम, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा और मंडला शामिल हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव प्रणाली के कारण भारी बारिश और आंधी की संभावना जताई है। इन जिलों में बारिश के आसार। भोपाल में सितंबर महीने में अब तक 9.1 इंच बारिश हो चुकी है, जो पिछले 10 वर्षों में तीसरी बार इतनी अधिक बारिश दर्ज की गई है। ये रिकॉर्ड प्रदेशवासियों के लिए राहत का प्रतीक है। हालांकि पिछले 6 दिनों से प्रदेश में अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जो पिछले 3 सालों में सबसे अधिक है। दिन का तापमान 34.8 डिग्री तक पहुंच गया है, जो 2020 के बाद का सबसे गर्म दिन माना जा रहा है। इस बारिश के दौर से प्रदेश में न केवल फसलों को फायदा होगा, बल्कि यह गर्मी से भी कुछ राहत प्रदान करेगा। इस वजह से हो रही है बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार वर्तमान में दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऊपर एक चक्रवात सक्रिय है। इस चक्रवात के प्रभाव से क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। इसके अतिरिक्त कोंकण से बांग्लादेश तक एक द्रोणिका लाइन ऑफ डिप्रेशन बनी हुई है। ये द्रोणिका भी बारिश को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तेलंगाना के आसपास विपरीत दिशा की हवाओं का सम्मिलन, जिसे शियर जोन कहा जाता है, भी मौसमी बदलाव में योगदान दे रहा है। यह मौसम प्रणाली छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में जलवायु को प्रभावित कर रही है, जिससे बारिश का सिलसिला जारी है। इस प्रकार ये सभी मौसमी तत्व मिलकर बारिश की गतिविधियों को तेज कर रहे हैं, जिससे प्रदेशवासियों को मौसम में बदलाव का अनुभव हो रहा है।